हम लोग बात करेंगे बीज गणित से। ये भी मैथ का एक भाग है। इसके अंतर्गत अलजेब्रा का जोड़, घटा, गुना, भाग, ये सब सारे चीजों के बारे में हम लोगों को जानना है। तो इसे जानने के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं जिनका प्रयोग करना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। जैसे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहला फॉर्मूला, यहाँ लिखा हुआ है प्रूफ दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आज हम लोग ये बात करेंगे कि इस फार्मूला को याद करने के साथ साथ बनाने के लिए भी सीखना कि किस तरह से ये बनता है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड। तो इसको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड से किस तरह से इसको हल किया जाए कि राइट हैंड साइड का जो भी दिया हुआ है ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सिद्ध करने में ये भी ध्यान देना है कि दोनों तरफ से हम लोग सिद्ध करते हैं। राइट हैंड साइड से चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जरूर आएगा और लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो राइट हैंड साइड जरूर आएगा। आता है ना? तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का, जब होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जिस पर होल स्क्वायर है उसको हम लोग एक से दो बार लिख सकते हैं, एक से दो बार। तो यहाँ स्क्वायर का मतलब शाब्दिक अर्थ ही होता है दो बार लिखना, होता है ना? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी। क्यों लिखें? क्योंकि ये होल स्क्वायर में है। होल स्क्वायर का अर्थ होता है दो बार लिखना। इसमें किसी को दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं, ये वितरण प्रक्रिया से गुना होता है। वितरण प्रक्रिया का मतलब होता है एक उठाना, फिर उसके बगल वाले से गुना करना, फिर उठाना, फिर उसके बगल वाले से जाकर के गुना करना। इस प्रकार वितरण प्रक्रिया की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं, करते हैं ना? तो देखो यहां से ए निकालेंगे, ठीक है? ये निकाल करके फिर ये दोनों के साथ में क्या करेंगे? गुना करने का काम करेंगे, करेंगे ना? लेकिन ये भी ध्यान देना, गुना करने के समय उसके चिन्ह को निश्चित रूप से देखना है कि प्लस है तो प्लस का प्रयोग होना चाहिए, माइनस है तो माइनस का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? ए प्लस बी। क्या है? ए प्लस बी। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ? प्लस बी। क्या लिखा हुआ है? तो इसके साथ भी ये दोनों का गुना करना है ना? तो ये चिन्ह से बता रहा है कि ए को गुना करना है ए के साथ, फिर ए को गुना करना है, फिर यहाँ बी को गुना करना है ए के साथ, बी को गुना करना है बी के साथ। तो इसको गुना करके देखा जाए, ए गुना ए मतलब ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, दो बार ए हो गया ना? फिर ए गुना बी क्या हो जाएगा? ए बी। यहाँ प्लस का चिन्ह था तो यहाँ प्लस देना है, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ते, फिर बी गुना ए, तो ये भी गुना करने के बाद ए बी हो जाएगा ना? फिर देखते हैं यहाँ भी प्लस लिखा हुआ है, प्लस देंगे, बी गुना बी कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला स्टेप में हम लोग चलते हैं। तो ए स्क्वायर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, इसको लिखना है। ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, दो ए बी है ना? तो ये दोनों ए बी को अगर जो हम लोग यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसका मत शाब्दिक अर्थ हो गया कि जोड़ना है। इसको अगर जो हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2ab प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? लास्ट में लिख देना है प्रूव्ड। क्या लिखना है? प्रूव्ड का अर्थ होता है सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत?